नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 15 से 20 सितंबर जिनका भी एग्जाम है उनके लिए मैथ का गेस्ट पेपर लेकर आया हूं। अभी जो परीक्षा हो रही है उसी हिसाब से मैं डेली आपके 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूं। कल भी मैंने कराया था और फिर से ये 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है मैथ का गेस्ट पेपर का पीडीएफ मैंने कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया था परीक्षा से पहले ही, जहां से हर फेज में हर शिफ्ट की बात करें 15 से 16 क्वेश्चन आपके उस पीडीएफ से ही फंस रहे हैं। उसके बारे में मैंने दो वीडियो मैंने बनाए थे, दो वीडियो बना के बताया भी था। और आइए ये क्लास नंबर 7 की बात करें तो उन दो वीडियो में देखो क्या था, मैंने उन दो वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन फंसे अभी तक आपके पेपर में। खैर आइए वो तो बात की बात है। तो पीडीएफ लेना है जिनको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो सीरीज चले इसको आप मत छोड़िएगा। और आप सभी में से निवेदन है, अगर जो आप नए हो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना। चलिए शुरू करें। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा मैथ रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की ये सीरीज है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप कोशिश करिएगा सेल्फ से भी करने की, मैं तो हुई ही आपके बताने के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ रहा आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। क्वेश्चन है, आप देखेंगे एक व्यक्ति एक कार को 2.5 लाख रुपए में खरीदता है। क्या है, एक व्यक्ति एक कार को 2.5 लाख रुपए में खरीदा। आपने खरीदा कितने में? 2.5 लाख रुपए में। बहुत ध्यान से देखना, आपने खरीदा कितने में? खरीदा कितने में? व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए में खरीदा। कितना? 2.5 लाख रुपए में खरीदा और 30,000 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च किया, ठीक है। प्लस 30,000 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है यदि वह कार को बेचा कितने में, सेल कितने में किया, 3.5 लाख में बेच दिया, तो उसका लाभ कितना होगा, ठीक है। तो आपको सीपी दिया है, एसपी दिया, आपको प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले हमारा देखो सीपी कितना हो जाएगा, 2.5 में खरीदा और 30 में आपका 30 खर्चा किया उस पर बनवाने में, तो यानी कि 2,80,000 हो गया, 2,80,000 हो गया, ठीक है। 2,80,000 ही हो गया, 3.5 में बेच दिया। इनका अंतर कितना है, यानी कि 70,000 तो प्रॉफिट कमाया तो आपको पता है, लेकिन 70,000 जो प्रॉफिट कमाया वो कुछ कितना कमाया परसेंटेज में आपको बताना है। तो ये 70,000 का प्रॉफिट इस 2,80,000 पे निकालोगे। किस पे? 2,80,000 पे निकालोगे, ठीक है। 2,80,000 2,80,000 पे निकालोगे, ठीक है। परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 7 चौके 28 और 7 ये 100 हो जाएगा। 4 से काटोगे 100, कितना? 25% यहाँ पे प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ऑप्शन दिया नहीं है, 25% यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की किसी दर पर एक राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितनों वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। कल वाली क्लास में मैंने ट्रिक बताया था कि कोई राशि 1 है, कितनी हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है, यानी कि कितना बढ़ा ब्याज। आप देखोगे 1 के बदले 2 हो गई, यानी कि 1 तो मूलधन था, बढ़ा कितना? 1 ही तो बढ़ा। ये कितने वर्षों में? 4 ईयर में 1 बढ़ा, ठीक है। तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाने की, यानी कि 4 गुनी का मतलब 1 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे ब्याज कितना? 3। तो आपको करना कुछ नहीं है, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, आपका कितना आ जाएगा? 12 साल। 12 साल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 साल आपका आंसर हो जाएगा, 12 साल आपका आंसर हो जाएगा। एसआई बराबर पीआरटी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आर निकाल लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। आर निकल जाएगा तो यहाँ पे टी निकाल लो। सब कुछ पी आपका 1 है, ब्याज आपका 3 है, आर आपका पता चल गया यहाँ से, तो पुटअप करके आप यहाँ से भी निकाल सकते हो आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 और 12 से विभाज्य है वो कौन सी होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है कितना? 100। कितनी होती है? 100। अगर जो 8 और 12 का एलसीएम निकाल दे तो कौन सी एक संख्या ऐसी मिलेगी हमें जो आपकी 8 से भी डिवाइड है, 12 से भी। तो एलसीएम निकालेंगे तो 12 दूना 24, हमारा 24 निकल के आ जाएगा। 24 छोटी से छोटी संख्या है जो 8 से विभाज्य है और 12 से। एक काम करते हैं, 100 में हम 24 से भाग दे देते हैं। कितना आता है देखो, 24 से भाग देते हैं हमारा, ठीक है। तो 24 चौका 96, 24 चौका 96, ये हमारा 96 जो आया, ये 96 जो आया ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो किससे? 8 और 4 से, दोनों से, 8 और 12 दोनों से विभाज्य है। एक काम करते हैं, इसी में हम 24 अगर जो जोड़ देते हैं तो क्या आता है देखोगे? 120 आएगा। तो 3 अंकों की यही सबसे छोटी संख्या होगी जो आपका 8 और 12 दोनों से विभाज्य होगी, ठीक है। ऑप्शन दिया होता तो यहाँ पे 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बाई ऑप्शन भी यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका ये है
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी आपको बताना है। देखो यहाँ पे बाई ऑप्शन आप करोगे तो बहुत जल्दी लगा लोगे। बोला है दो अंकों की संख्या, देखो यहाँ पे 7 5 12, 7 5 12, 8 4 12, 3 9 12, सबका अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान को परिवर्तित कर दिया जाए, हम परिवर्तित कर देते हैं तो 39 93 हो जाएगा, 48 84 हो जाएगा, 75 57 हो जाएगा, 57 75 हो जाएगा। परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा, यानी कि ये मूल संख्या से 18 ज्यादा। क्या 39 से 93 18 ज्यादा है? नहीं, ये गलत है, बहुत ज्यादा है। 48 से 84 ये भी गलत है। 75 से 57 18 का तो अंतर है, लेकिन आप देखोगे ये इससे कम है, मूल संख्या से कम है, लेकिन मूल संख्या से 18 ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो 57 से 75 ये 18 ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 57। बाई ऑप्शन आपने देखा कितनी जल्दी से ये क्वेश्चन आपने कर लिया। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। एक घन का आयतन दिया है 216 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका विकर्ण क्या होगा? आयतन दिया है, आपको विकर्ण बताना है। तो घन के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। आयतन होता है ए क्यू, ए क्यू बराबर 216 दिया है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6 36, और 36 गुणे 6 216 होता है, तो ए इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो आपको इसका विकर्ण बताना है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? ए√3, ए√3 यानी कि भुजा इंटू √3। भुजा आपका 6 है और √3, यही आपका आंसर हो जाएगा 6√3। 6√3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट, कोई शंका तो पूछ सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन झोला भर भर के पूछे जा रहे हैं और आगामी एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है x माइनस 1/x बराबर 6, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा? ठीक है, तो जब भी आपसे याद रखिएगा x² माइनस 1/x² ये पूछे या x³ माइनस 1/x³ पूछे, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये पूछे तो आपको a² माइनस 2 याद रखना है, और ये पूछे x³ माइनस 1/x³, तो आपको याद रखना है a³ माइनस 3a, a³ माइनस 3a। आपसे ये पूछा है तो a का मतलब यहाँ पे 6 है, मतलब 216 हो जाएगा, माइनस 3 गुणा 6 यानी कि 18। 216 में से 18 घटाओगे 198, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 198 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सॉरी हाँ सही, 198 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है आपका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 पाई है, तो आयतन बताना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 क्या है? 196 पाई है, तो आयतन बताना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 पाई है, तो आपको आयतन बताना है। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, और पृष्ठीय क्षेत्रफल से आप क्या निकाल लोगे? r निकाल लोगे। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल से r निकाल लोगे तो वहां पे आयतन निकल जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले का फॉर्मूला क्या होता है? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले की बात करें, ये आपका होता है 4 पाई r², यानी कि अगर जो 4 पाई r² यहाँ पे इक्वल टू हो गया 196 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई काटे और 4 से काटोगे 196, 4 चौका 16, 3 4 9 36, यानी कि r² बराबर 49, यानी कि r के वैल्यू आ गई 7, और 7 किस में पुटअप करोगे? इसमें, यानी कि 4/3 गुणे पाई गुणे 7³ यानी कि 343। ठीक है, 3 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे 343 में, बटे 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक आयतन की भुजा का अनुपात 5:4 है, यानी कि अगर जो हम इसको 5x लिख ले तो कोई दिक्कत, और दूसरी भुजा हम 4x मान ले कोई दिक्कत। भुजाओं का अनुपात 5:4 है और इनका परिमाप दिया है। परिमाप होता है 2 × l+b। l+b का मतलब एक भुजा प्लस दूसरी भुजा, यानी कि 5 + 4 9x बराबर दिया है आपका 90 सेंटीमीटर। तो 9x यानी कि 18x बराबर हो गया 90 सेंटीमीटर, और 18 से 90 काटेंगे, x की वैल्यू 5 आ गई। तो आपको पूछा भुजाओं का माप ज्ञात करना। जब x की वैल्यू पता चल गई तो 5 × 5 = 25 और 5 चौका 20, ये आपका पहली भुजा, ये आपका दूसरी भुजा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया?
चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक गाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से एक गाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से किसी दूरी को 25 मिनट में तय करती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए तो उतनी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से किसी दूरी को 25 मिनट में तय करता है, तो यहाँ पे दूरी निकाल देंगे ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय, तो यहाँ पे हम दूरी निकाल लेंगे, चाल यानी कि 20 और समय यानी कि 25, ये आपकी दूरी निकल के आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूरी में पुटअप कर देते हैं 20 गुणे 25। ठीक है, चाल हमारा ये निकालना है, तो यहाँ पे पहले 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही थी, अब हम 5 किलोमीटर बढ़ा दे रहे हैं यानी कि 25, ये 25 से 25 कटा तो कितना बचा, समय 20। ठीक है, समय कितना लगा 20, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा, क्या 20 क्या मिनट, 20 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है आपका, है एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 6 किलोमीटर पर घंटे, 8 किलोमीटर पर घंटे और 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो औसत चाल बताना है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पे देखो समान दूरी है, इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम मेथड का यूज कर सकते हैं। समान दूरी है तो हम एलसीएम मेथड का यूज करके यहाँ पे पता कर सकते हैं कितनी दूरी लोग चल रहे हैं। तो 6, 8 और 5 एलसीएम मेथड से यूज करोगे तो इन तीनों का एलसीएम लोगे, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जिससे तीनों संख्या कट जाएंगी, तो 120 आएगा। तो 120 यहाँ पे ये एक दूरी निकल गई। ठीक है, 120 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चले तो कितने समय में ये क्रॉस कर लेगी, तो 120 बटे 6 करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। 8 से 120 काटोगे 8 80 और 15 आएगा, और 5 से काटोगे ये कितना आएगा आपका 50, 24 आएगा। ठीक है, 24 समय, ये समय निकल के आएगा इतने समय में, यानी कि ये वाली जो है पहला वाला 20 मिनट में, 20 घंटे में, सॉरी, दूसरा वाला 15 घंटे में, तीसरा वाला 24 घंटे में ये समय लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है औसत चाल बताना है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल समय, कुल दूरी कितनी है, यहाँ पे एक तो 120 है, तो 3 लोग हैं तो 3 गुणा 120 हो गया। समय कितना है, समय जोड़ लो, 20 15 24, 20 + 15 + 24, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर खटाक से निकल आएगा। ठीक है, खटाक से निकल आएगा, इसका आंसर निकाल लो ना, इसका आंसर आप लोग निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक, कुल दूरी बटे कुल समय। ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, 25 और 36 का मध्यानुपाती। यार मध्यानुपाती बहुत सिंपल है, इसको रूट में लिख दो, आंसर हो जाएगा 25 गुणे 36। 25 का क्या होगा 5, 36 का 6, 5 छक्का 30, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मिलेंगे। तो ये सीरीज जो चल रही है ना, छठा क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं को ही शुरुआत से अगर जो आपने देखा होगा, अगर जो आपको पेपर हुआ होगा तो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो अगर जो आपका एग्जाम है तो इस वीडियो को जरूर देख के जाना। ठीक है, और शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।